हम सब गर्दभ पर विराजमान दिगंबरा, हाथ में झाड़ू और कलश धारण करने वाली, सूप से अलंकृत मस्तक वाली भगवती शीतला माता की वंदना करते हैं। जय शीतला माता। आप सभी पर शीतला माता की कृपा सदैव बनी रहे। हर साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि के दिन शीतला माता की पूजा की जाती है और कथा का श्रवण किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे शीतला माता की कथा। अगर आपके यहाँ पर सप्तमी तिथि के दिन शीतला माता की पूजा का विधान है तो एक दिन पहले यानी षष्ठी तिथि को जो पकवान आपके यहाँ पर बनाए जाते हैं उनका भोग अगले दिन यानी सप्तमी तिथि को सुबह सूर्योदय से पहले लगाया जाता है। प्रिय श्रोताओं, अब सुनते हैं शीतला माता की महिमा की कथा। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला चेचक निकली। उसी के राज्य में एक काच्छी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काच्छी परिवार बहुत गरीब था पर भगवती का उपासक था। वो धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में ना तो छौंक लगता था और ना कोई वस्तु नई ली जाती थी। गर्म वस्तु ना वह स्वयं खाता ना शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था तब से उसने भगवती के मंडप में शतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राज पुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते। राजमहल में रोज कढ़ाई चलती। विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम ये होता कि उन लजीज भोजन की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता होने के कारण उसकी हर अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती। इस पर शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे जिनमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता क्योंकि अज्ञानता के कारण यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचर ने उन्हें बताया कि काच्छी पुत्र को भी शीतला निकली थी पर वो बिल्कुल ठीक हो गया है। ये जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं, पर मेरा पुत्र तो और रोगी होता जा रहा है। जबकि काच्छी पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि राजन, मैं तुम्हारी सेवा और अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है।
इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़े में खुजली होती है। घर की सब चीजों में छौंक नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी के पास किसी का आना जाना मना है क्योंकि ये रोग औरों को भी होने का भय रहता है। इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। सुबह से ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्यकाल में सात्विक पदार्थ का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता बल्कि समस्त दुखों का भी निवारण होता है। अब आइए सुनते हैं शीतला अष्टमी पर शीतला माता की दूसरी पौराणिक कथा। इस कथा को पूजन के बाद अवश्य सुने। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहू को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला सप्तमी का पर्व आया। पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहू के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगी तो बीमार होंगी। बेटे भी अभी छोटे हैं। इस विचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाती तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आए। शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आए। दाने के बर्तन से गरम गरम चूरमा लिया और पेट भर कर खा लिया। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगा कर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गई तो उन्होंने उन्हें मृत पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फल स्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। ये खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जू थी। बहुओं को थकान का अनुभव किया था। दोनों बहुएं गौरी और शीतला के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला गौरी के बालों से खूब सारी जू निकाली। जू का नाश होने से गौरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती है। परंतु शीतला माता के दर्शन हुए नहीं है।
शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारनी हो। तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। ये सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली है, अनजाने में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारे बच्चों को माता रानी। तब शीतला माता ने दोनों बच्चों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों को साथ लेकर आनंद से गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया। बहू ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे। चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन ठंडा खाना ही खाएंगे। शीतला माता ने बहू पर जैसे अपनी दृष्टि की, वैसी कृपा सब पर करें। जय श्री शीतला माँ, सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य दें। ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः। अर्थात माता शीतला आप सभी प्राणियों को सुख और शांति प्रदान करें। शीतले त्वं जगन् माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। शीतले त्वं जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। इसका मतलब है ये माता शीतला आप ही इस संसार की आदि माता है, आप ही पिता है और आप ही इस चर जगत को धारण करती हैं, अतः आपको बारंबार नमस्कार है। प्रेम से बोलो श्री शीतला माता की जय। शीतला अष्टमी के उपाय। यदि आपका बच्चा लंबे समय से बीमार है तो ऐसे में शीतला अष्टमी के दिन शुभ मुहूर्त में माँ शीतला की पूजा करें और देवी को हल्दी अर्पित करें। इसके बाद परिवार के सभी सदस्यों को हल्दी लगाएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से रोग से छुटकारा मिलता है, साथ ही माँ शीतला की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आपको ही कथा कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में श्री शीतला माता लिखना ना भूलें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक राधे राधे।